नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। 30 मई 2021 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस दूसरे कार्यकाल के 2 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 10 राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ा है। कुछ तो ऐसे भी चुनाव हैं जहां जीतने के बाद भी बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। 30 मई 2019 को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चुनावी राज्य था महाराष्ट्र। इसके अलावा हरियाणा और झारखंड में भी चुनाव होने थे। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की ही सरकार थी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो गठबंधन को बहुमत भी मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान हो गई, इतनी ज्यादा कि गठबंधन ही टूट गया। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार की मदद से शपथ भी ले ली, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही इस्तीफा भी देना पड़ गया। और फिर एक लंबे सियासी उठापटक के बाद आखिरकार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हुआ। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और इस तरह से बीजेपी एक जीती हुई बाजी हार गई। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब तो रही, लेकिन अकेले नहीं, उसे जेजेपी से सहयोग लेना पड़ा, जबकि 2014 में बीजेपी को अकेले बहुमत मिला था। झारखंड में तो बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद की सीट नहीं बचा पाए। इस तरह से पीएम मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के चंद महीनों बाद हुए 3 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों से पार्टी बाहर हो गई, जबकि तीनों राज्यों पर उसी का कब्जा था। साल 2019 खत्म हुआ तो साल 2020 की शुरुआत में एक और बड़े राज्य में चुनाव था, राजधानी दिल्ली में। बीजेपी ने भरपूर कोशिश की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में चुनावी मोर्चा संभाला। दिल्ली से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थीं, क्योंकि चंद महीने पहले हुए लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की 7 में से 7 संसदीय सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन 11 फरवरी 2020 को जब नतीजे आए तो बीजेपी को 70 में से महज 8 सीटें ही मिली। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 साल से भी कम समय में 4 में से 3 चुनावी राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 2020 खत्म होते होते बीजेपी को सबसे बड़ी राहत मिली बिहार से। चुनावी नतीजों के बाद बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सहयोगी जेडीयू के साथ बीजेपी ने बिहार में सरकार बनाने में कामयाबी भी हासिल कर ली। जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के 2 नेता बिहार में उप मुख्यमंत्री। 2021 फिर से चुनावी साल था, क्योंकि कुल 5 राज्यों में चुनाव होने थे: असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इनमें से सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ एक राज्य पर टिकी थी और वो था पश्चिम बंगाल, क्योंकि बीजेपी ने यहां के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। केरल में भी बीजेपी ने मेट्रो मैन ई श्रीधरन को अपना उम्मीदवार बनाया था। नतीजे आए तो बीजेपी ने 5 में से 2 राज्यों यानी कि असम और पुडुचेरी में जीत दर्ज की। बाकी के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और यह सब तब हुआ जब खुद प्रधानमंत्री मोदी हर राज्य में रैली कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। लेकिन साफ है कि मोदी सरकार 2.0 के 2 साल बीतते बीतते विधानसभा के वोटरों का मोदी है तो मुमकिन है वाले नारे से भरोसा टूटा है। तभी तो 2 साल के दौरान हुए 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पुडुचेरी ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है। बाकी हरियाणा और असम में भले ही बीजेपी ने अपनी पुरानी सरकारें बचाई हों, लेकिन दोनों ही राज्यों में उसकी सीटें कम हुई हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।